कि कॉर्पोरेट कैसे इन्वॉल्व होता है पॉलिसी मेकिंग में, कैसे पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। सो द ईयर वाज 1954 एंड द कंट्री वाज ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला में बेसिकली एक अमेरिकन कंपनी थी, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी। दे हैव अ मैसिव बिजनेस देयर ऑफ द बनानास, यानी कि केले प्रोड्यूस। वैसे देखने को एक केले की पैदावार का आम सा बिजनेस था, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा डीप था उस कंट्री में, ग्वाटेमाला में। तो होता क्या है कि वो इंक्रीज करते हैं अपने फुटप्रिंट को, पूरे कंट्रीज में फैला देते हैं। इनकी अब डेफिनेटली एक कंट्री में अब कंपनी आई है, वो केले प्रोड्यूस कर रही है वहाँ पे। अब डेफिनेटली उसे फील्ड्स चाहिए, ठीक है। वो फील्ड्स के लिए वो ज़मीनें हासिल करना शुरू की हैं। अब उनके ऊपर उनके केले के बागात लगना शुरू हो गए, और बहुत सारी फील्ड्स उसमें ऐसी पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर बागात नहीं लगे हुए हैं, लेकिन ओन करती है वही कंपनी। फिर वहाँ पे एक रेवोल्यूशनरी मूव होता है, एक नया लीडर आता है, इलेक्शन होता है। इलेक्शन के बाद बिकॉज ऑल द rather than the United Fruit Company, other corporation were also extracting the sources of that country. लेकिन पब्लिक डिसाइड करते हैं कि ये रिफॉर्मिस्ट हमारा जिकोबो, इसको वी विल इलेक्ट दैम। वो इलेक्ट होता है। अब वो थोड़ी सी एक रिफॉर्मिस्ट सोच के साथ आगे डिसाइड करता है कि जितनी लैंड पड़ी हुई ऐसी जो अनयूज्ड है, इसको बेसिकली ऐसे फार्मर्स जिनके पास लैंड नहीं है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। दैट वाज अ बिग हिट टू द यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, जो कि एक अपना पूरा एक अलग से साम्राज्य बना के बैठी। एक साम्राज्य अमेरिकन साम्राज्य जो पूरी दुनिया में फैल रहा है। फिर छोटे छोटे साम्राज्य इनकी कॉर्पोरेशंस के हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में फैले हुए हैं।